अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर इरसा ज़हूर फ्रॉम फैकल्टी ऑफ एजुकेशन अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। मैं आपको वेलकम करती हूँ आपके कोर्स होम स्कूल एंड कम्युनिटी रिलेशंस कोर्स कोड 8271। हम अपने आज के प्रोग्राम में यूनिट 6 पर बात करेंगे, जो कि है पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंसेस। हम अपने इस यूनिट में देखेंगे कि किस तरह से एक अच्छी पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस प्लान की जा सकती है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और क्या पर्पस हो सकता है एक पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस का। हमने अपने पिछले प्रोग्राम्स में पेरेंट टीचर मीटिंग्स पे बात की, पार्टनरशिप पे बात की, कोलैबोरेशंस पे बात की। पेरेंट टीचर मीटिंग और कॉन्फ्रेंसेस को हम एक आप कह लें कि एक मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है। जिस तरह से पेरेंट टीचर मीटिंग में हमने देखा कि बच्चे की एकेडमिक जर्नी को लेके या बच्चे के बिहेवियरल प्रॉब्लम्स को लेके डिस्कशंस की जाती हैं, बिल्कुल इसी तरह से जो हमारी पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंसेस हैं उनका भी एक पर्पस यही है। तो हम ज़रा डिटेल में देखेंगे कि पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंसेस किस तरह से वर्क करती हैं एक बच्चे की एकेडमिक या बिहेवियरल प्रॉब्लम्स को या एकेडमिक जर्नी को अच्छे अंदाज में प्रोसेस करने में। बेसिकली पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंसेस जो हैं एक ब्रिज का काम करती हैं बिटवीन स्कूल एंड कम्युनिटी और पेरेंट और टीचर्स के दरमियान। और ये ब्रिजिंग जो है ये आप बच्चे की एकेडमिक जर्नी को लेके या बच्चे के बिहेवियरल प्रॉब्लम्स को लेके, बच्चे के सोशल इश्यूज़ हैं या सोशल जर्नी है, उन सब चीज़ों को लेके प्लान की जाती है या ये डिस्कशंस इस पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंसेस में की जाती हैं। हम कह सकते हैं कि पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंसेस जो हम बात करते हैं स्कूल और कम्युनिटी कोलैबोरेशन की या पेरेंट टीचर रिलेशनशिप की, एक एक तरह से एक ब्रिज है, एक बेसिक एलिमेंट है इस पार्टनरशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और इस पार्टनरशिप को पॉजिटिव वे में प्रोसीड करने के लिए। जी, तो अब हम देखेंगे कि इम्पॉर्टेंस ऑफ रेगुलर पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंसेस किस तरह से हेल्प आउट करती हैं एक अच्छी एकेडमिक जर्नी में या एक अच्छी कोलैबोरेशन में बिटवीन स्कूल एंड कम्युनिटी या पेरेंट्स एंड टीचर्स में। तो सबसे पहले तो इम्प्रूव्ड एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से हमने पेरेंट टीचर मीटिंग्स की में भी बात की कि जब कोलैबोरेशन होता है या डिस्कशंस होती हैं दोनों एंड से, पेरेंट्स की तरफ से भी और टीचर्स की तरफ से भी, तो वहाँ पे बच्चे की एकेडमिक जर्नी को लेके उसके बिहेवियर और सोशल प्रॉब्लम्स हैं या इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस किया जाता है, जो कि अल्टीमेटली एक वे बनते हैं इम्प्रूव्ड एकेडमिक परफॉर्मेंस का। बच्चे को अगर अपनी एकेडमिक जर्नी में कोई इश्यूज़ आ रहे हैं और वो चीज़ें जब कम्युनिकेट होती हैं इन कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू, तो उनका हल निकाला जाता है और उनका कोई ना कोई सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है या सजेस्ट किया जाता है फ्रॉम पेरेंट्स साइड भी या टीचर्स की साइड से भी। तो अल्टीमेटली ये जो हमारे पास टीचर कॉन्फ्रेंसेस हैं, टीचर पेरेंट कॉन्फ्रेंसेस हैं, इनका एक बेसिक पर्पस बन जाता है स्टूडेंट्स की एकेडमिक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना। इसी तरह से स्ट्रेंथेंड रिलेशनशिप एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक आप कह लें कि पर्पस है या इसकी इम्पॉर्टेंस पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंसेस की शो होती है इस एलिमेंट से कि जैसे जैसे ये कोलैबोरेशन या जैसे जैसे ये पार्टनरशिप स्ट्रांग होती है या कम्युनिकेशन पेरेंट्स और टीचर्स के दरमियान ज़्यादा होती है, वैसे वैसे उनके दरमियान एक रिलेशनशिप जो है, जो आप कह लें कि प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है। वो एक दूसरे पे ट्रस्ट उनका बिल्ड होता है। बच्चे की कोई भी इश्यूज़ हैं या प्रॉब्लम्स हैं, वो पेरेंट्स बड़ा ओपनली टीचर्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं, या फिर स्कूल से रेलिवेंट कोई चीज़ें हैं या कोई इश्यूज़ हैं तो वो पेरेंट्स स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से बड़ा आराम से डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि उनके दरमियान एक ट्रस्ट का एलिमेंट बिल्ड हो चुका होता है। और जैसे जैसे वो ट्रस्ट का एलिमेंट उनका स्ट्रॉन्ग होता है, वैसे वैसे उनकी जो रिलेशनशिप है या जो पार्टनरशिप है स्कूल और कम्युनिटी की और पेरेंट्स और टीचर्स की, वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और इसी तरह से जब हम देखते हैं कि पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो स्पेशलाइज्ड अटेंशन फॉर स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करने में हेल्प आउट करती हैं। जब वन बाय वन टीचर्स और पेरेंट्स बात करते हैं और हर स्टूडेंट की चीज़ें डिस्कस की जाती हैं, उसकी एकेडमिक जर्नी से रेलिवेंट चीज़ें हैं, उसका इमोशनल बैलेंस है, उसकी सोशल इश्यूज़ हैं। जब हर स्टूडेंट की चीज़ें अलग से डिस्कस होंगी, पेरेंट्स के साथ डिस्कस होंगी या पेरेंट्स जो हैं इंडिविजुअली आके टीचर के साथ चीज़ें कम्युनिकेट करेगा, तो वहाँ पे एक एक तरह से एक वो जो स्पेशलाइज्ड अटेंशन बच्चे को मिलेगी, उसके इश्यूज़ को मिलेगी, उसके प्रॉब्लम्स को मिलेगी या इवन उसकी सक्सेस को मिलेगी, तो वो चीज़ अल्टीमेटली बच्चे की एकेडमिक जर्नी को भी और बच्चे के कैरेक्टर बिल्डिंग में भी बड़ा हेल्प आउट करती हैं। रेगुलर जब ये कॉन्फ्रेंसेस पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंसेस प्लान होती हैं, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए एक सोर्स बनता है फॉर द स्पेशलाइज्ड अटेंशन का।
इसी तरह अगर हम इसको फर्दर देखते हैं कि इनका और क्या इन कॉन्फ्रेंसेस का और क्या इम्पोर्टेंट रोल बन जाता है, वहाँ पे अर्ली इंटरवेंशन अपॉर्चुनिटीज़ एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जिस तरह से मैंने शुरू में बात की कि जब पेरेंट और टीचर्स के दरमियान कम्युनिकेशन होती है और बच्चे का कोई भी इशू आइडेंटिफाई होता है, चाहे वो उसकी एकेडमिक जर्नी से रेलिवेंट है या उसके इमोशनल कोई इश्यूज़ हैं उनसे रेलिवेंट है, तो जितनी जल्दी वो चीज़ें आइडेंटिफाई होंगी उतनी ही जल्दी वहाँ पे इंटरवेंशन का सोर्स बन सकता है, इंटरवेंशन देने दी जा सकती है, वहाँ पे उसका कोई ना कोई सोल्यूशन प्रोवाइड किया जा सकता है। हो सकता है कि बच्चे को कोई स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत हो सकता है कि वो कोई इशू, अगर कोई इमोशनल या आप कह लें कि बिहेवियरल इश्यूज़ कोई बहुत ज़्यादा सीरियस किस्म के हैं, तो बच्चे को किसी काउंसलर की ज़रूरत हो, या बच्चे को आप कह लें कि किसी साइकोलॉजिकल कंसल्टेंट की ज़रूरत हो। तो ये चीज़ें जितनी इवन आप ये देखें कि मेडिकल इश्यूज़ भी हैं, हो सकता है बच्चे की आई साइट का प्रॉब्लम हो, लेकिन वो चीज़ें जितनी जल्दी कम्युनिकेट होंगी पेरेंट्स के एंड से भी और टीचर्स के एंड से भी, उतनी ही जल्दी उन पे कोई ना कोई उनको इंटरवेंशन दी जाएगी, उनका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाला जाएगा, चाहे वो टीचर के एंड पे हो, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के एंड पे हो, फैमिली के एंड पे हो। और इसी तरह से जिस तरह मैंने बात की कि पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो एक सोर्स बनती हैं, होम और स्कूल के दरमियान ब्रिजिंग का काम करती हैं। ये वो कोलैबोरेशन या वो जो हम बात करते हैं रिलेशनशिप को बिल्ड करने में, ये कॉन्फ्रेंसेस बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं। जितनी रेगुलर ये कॉन्फ्रेंसेस होंगी पेरेंट टीचर्स के दरमियान, उतना ही रेगुलर ये रिलेशनशिप या ये पार्टनरशिप स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, उतना ही ट्रस्ट बिल्ड होगा और उतनी ही जल्दी कह लें या अच्छे तरीके से बच्चे के प्रॉब्लम्स या इश्यूज़ को रिज़ॉल्व किया जा सकेगा और उनको डिस्कस किया जा सकेगा। अभी हमने देखा कि किस तरह से पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंसेस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं बच्चे की एकेडमिक जर्नी से लेके स्कूल और कम्युनिटी के दरमियान या स्कूल और पेरेंट्स के दरमियान एक ब्रिज डेवलप करने में। अब हम देखते हैं कि इन पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंसेस का पर्पस क्या हो सकता है। मल्टीपल पर्पसेस हो सकते हैं, जिस तरह से हमने मीटिंग्स पेरेंट टीचर मीटिंग्स में भी डिस्कस किया। तो सबसे पहले ओवरव्यू ऑफ चाइल्ड्स परफॉर्मेंस, एक बेसिक पर्पस आप इसका कहें कि या जो रीज़न होती है फॉर पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंसेस की, तो ओवरव्यू ऑफ चाइल्ड्स परफॉर्मेंस इसका एक बेसिक पर्पस है, जिसमें बच्चे की ओवरऑल परफॉर्मेंस को ओवरव्यू किया जाता है, उसको डिस्कस किया जाता है। उसमें उसके पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, उसमें नेगेटिव चीज़ें भी हो सकती हैं, किन चीज़ों में बच्चा एक्सेल कर रहा है, किन चीज़ों में बच्चे को ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें इन पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंसेस में डिस्कस होती हैं और उसकी बेस पे, उस ओवरव्यू की बेस पे जो भी आगे सजेशंस हैं, जो भी आगे सॉल्यूशंस वो सजेस्ट किए जाते हैं, वो पेरेंट्स की एंड पे हैं या टीचर्स की एंड पे हैं। और फिर जिस भी स्टेक होल्डर ने उस पर काम करना है, वो वेज भी वहाँ पे डिसाइड होते हैं। इसी तरह से इंक्रीजिंग म्यूचुअल नॉलेज, जब ज़ाहिरी बात है कम्युनिकेशन होगी आपस में दोनों स्टेक होल्डर्स की, जिसमें हम मेनली बात कर रहे हैं स्कूल टीचर की, क्लास टीचर की और पेरेंट्स की। जब इनकी एक ओपन कम्युनिकेशन होगी दोनों एंड से, वो एक म्यूचुअल नॉलेज डेवलप होगा बच्चे की ओवरऑल परफॉर्मेंस को लेके, बच्चे की कैरेक्टर बिल्डिंग को लेके, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं या करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी वो चीज़ें हैं, वो सारी उनका एक तरह से आप कहें कि दोनों एंड से जब कम्युनिकेशन ओपन एंडेड कम्युनिकेशन हो रही होती है, तो वहाँ पे एक म्यूचुअल नॉलेज डेवलप हो जाता है कि किन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है, बच्चे के किन एरियाज़ में ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, किन एरियाज़ में बच्चा अच्छा काम कर रहा है, किन में उसको ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। तो वो एक तरह से एक कंसाइज बिल्ड हो जाता है दोनों पार्टीज़ के दरमियान। फॉर्मुलेशन ऑफ गोल्स टुगेदर, एक बच्चा है जब क्लास में आता है, तो वो टीचर और पेरेंट्स की दोनों की कोलैबोरेशन से उस पे काम किया जाता है। टीचर स्कूल में क्लास में अपने एंड पे काम कर रहा होता है और पेरेंट्स के अपना रोल होता है जब बच्चा घर जाता है वहाँ पे। लेकिन बच्चे की सक्सेस को लेके या बच्चे के करियर को लेके या बच्चे की एकेडमिक जर्नी को लेके वहाँ पे कोलैबोरेटिवली गोल जो है वो डिसाइड हो सकते हैं, और ये थ्रू कोलैबोरेशन या थ्रू पार्टनरशिप ही हो सकता है। और पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंसेस में एक मेन पर्पस इसका ये बन जाता है कि इन कॉन्फ्रेंसेस में आप बच्चे के इंटरेस्ट को लेके या बच्चे के उसके माइंडसेट को देखते हुए आप एक तरह से कंबाइन जो है वो गोल प्लान करते हैं बच्चे के लिए भी, और इसी तरह से आप पूरे स्कूल के लिए कह लें, वहाँ पे भी आप कम्युनिटी को जब इन्वॉल्व करते हैं और ये चीज़ें ओपनली डिस्कस होती हैं, तो वहाँ पे एक ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या गोल्स हैं वो भी सेट किए जा सकते हैं।
अभी तक हमने देखा कि पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंसेस किस तरह से एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं बच्चे की एकेडमिक जर्नी को लेके और स्कूल और कम्युनिटी के रिलेशनशिप को लेके। फिर हमने देखा कि किस तरह से बेसिक पर्पस क्या है पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंसेस के। अब बेसिक पर्पस या इसकी इम्पोर्टेंस उसी वक्त हम उसको हाईलाइट कर सकते हैं या हम कह सकते हैं कि हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सकते हैं इन कॉन्फ्रेंसेस से, जब हम इन कॉन्फ्रेंसेस को अच्छे तरीके से प्लान करेंगे। तो अभी हम देखेंगे कि किस तरह से या कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हम एक अच्छी सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंस जो है वो प्लान कर सकते हैं। ज़ाहिरी बात है, आपने एक एक टाइम फ्रेम में बच्चे के पेरेंट्स से मिलना है, उसकी चीज़ें भी डिस्कस करनी है, तो आप उसको ऐसे ही नहीं कि आज आपका दिल किया तो आपने पेरेंट्स को बुला लिया और आपने वो चीज़ें बैठ के उससे डिस्कस कर ली, या आज आपके पास टाइम है तो आपने फ़ौरन से पेरेंट्स को कम्युनिकेट किया कि वो जल्दी से स्कूल आ जाएँ, या ऑनलाइन आपका कोई सोर्स है या मोबाइल के कॉल के थ्रू है, तो आप जो है वो कहें कि आज मैंने आपसे मीटिंग करनी है। ठीक है, इमरजेंसी बेसिस पे कुछ चीज़ों को इस तरह से डिस्कस किया जा सकता है, बट अगर आपने एक रेगुलर एक सेटअप प्लान करना है फॉर द कॉन्फ्रेंसेस, तो उसके लिए आपको पूरी प्रॉपर वर्किंग करनी होगी। तो उसमें सबसे पहला स्टेप है हमारे पास पर्पस एग्रीमेंट। आपके पास एक प्रॉपर पर्पस होना चाहिए और वो पर्पस आपने पहले से आउटलाइन किया हो कि ये वाली जो कॉन्फ्रेंस हम प्लान कर रहे हैं, हो सकता है वो क्लास के शुरू में हो, मिड ऑफ द क्लास हो या एंड ऑफ द क्लास हो, तो उसके हिसाब से उसके पर्पस डिफरेंट होते जाएंगे। अगर आप बिल्कुल शुरू में एक कॉन्फ्रेंस प्लान कर रहे हैं पेरेंट्स के साथ, तो उसके पर्पस या उसके ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट होंगे। वहाँ पे आप चीज़ें डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप क्लास को लेके चलेंगे या आपने किस तरह से चीज़ें प्लान की हुई हैं। तो आप अपनी कॉन्फ्रेंस जो भी है पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस को जब प्लान करते हैं, तो सबसे पहला उसमें एक जो चीज़ है वो है, आपने उसके ऑब्जेक्टिव्स आउटलाइन करने हैं। आपने क्लियरली डिफाइन करना है कि इस कॉन्फ्रेंस में आपने कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करनी हैं। उसके बाद आप देखेंगे अनइंटरप्टेड शेड्यूलिंग। आपने ये नहीं करना कि आपने क्लास के शुरू में या साल के शुरू में एक कॉन्फ्रेंस प्लान कर ली और उसके बाद आप भूल गए, आपने बिल्कुल पेरेंट्स को किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं किया, आपने पेरेंट्स को कहीं भी कोई चीज़ें कम्युनिकेट नहीं की, और एक दफ़ा आपने साल के एंड पे जब आपने बच्चे का रिजल्ट कम्युनिकेट करना है तो आप बच्चों टीचर्स को बुला लेते हैं। नहीं, अगर आप पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंसिस को अपनी उसमें स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने एक उसका एलिमेंट रखा है पेरेंट टीचर के साथ कोलैबोरेशन को बिल्ड करने के लिए, तो आपको अपनी वो कॉन्फ्रेंसिस एक एक आप कह लें कि एक इक्वल इंटरवल के साथ प्लान करनी होंगी। अगर आपने उसको 2 महीने के बाद प्लान करना है, तो आपको लाजमी हर दो महीने के बाद वो चीज़ें कम्युनिकेट पेरेंट्स को करनी होंगी और उस कॉन्फ्रेंस को प्लान करना होगा। तो अनइंटरप्टेड शेड्यूलिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस तरह से करेंगे तो ही आपको उस पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंसिस के जो पर्पसेस हैं या जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप वो अचीव कर सकेंगे। गोल इस्टेब्लिशमेंट ये बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे आपने अपने आइडेंटिफाई करने हैं स्पेसिफिक और मेजरेबल गोल्स को, कि आप नेक्स्ट जो भी आपका ड्यूरेशन होगा फॉर नेक्स्ट मीटिंग के कि उस दौरान हम क्या क्या चीज़ें जिन पे हमने काम करना है, या क्या कौन कौन से हमारे ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स हैं जो हम इस पीरियड में या इस टाइम पीरियड में अचीव करेंगे। तो वो चीज़ें क्लियरली आपकी डिफ़ाइन होनी चाहिए, ताकि आप जब पेरेंट्स से बात करें और पेरेंट्स को चीज़ें कम्युनिकेट करें, तो वहाँ पे आपने डिसाइड किया हो कि ठीक है कि बच्चे की ये इश्यूज़ आइडेंटिफाई हुए हैं, तो हम अपने नेक्स्ट 2 या 3 मंथ्स का जो हमारा पीरियड है उसमें हम इन चीज़ों पे काम करेंगे। तो वो आपकी गोल इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंसिस के में। प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी ये बहुत ज़रूरी है। एक जब मैंने बात की कि हम रिलेशनशिप या पार्टनरशिप को जब डेवलप करने जाते हैं, तो वहाँ पे ट्रस्ट का बिल्ड होना बहुत ज़रूरी है, और ट्रस्ट के बिल्ड होने में आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप पेरेंट्स को इस बात में उनका ट्रस्ट बिल्ड कर देंगे कि उन्होंने जो भी चीज़ें या जो भी इश्यूज़ वो बच्चे के डिस्कस कर रहे हैं, या स्कूल से रेलिवेंट कोई भी इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स हैं, उनको वो कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, वो चीज़ें फर्दर डिस्कस नहीं होंगी। ठीक है, उनको प्रॉपर कंसेंट के साथ वो चीज़ें आगे डिस्कस होंगी अगर ज़रूरत है। अगर तो सिर्फ टीचर उन उन इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकता है, उन प्रॉब्लम्स में वो हेल्प आउट कर सकता है, तो सिर्फ वो टीचर ही करेगा। तो वहाँ पे जब आप ये कॉन्फ्रेंसेस प्लान करते हैं, तो इस बात को मेक श्योर करें
कि जो भी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं बच्चे के, देखें जब हम बात करते हैं एक चाइल्ड को लेके, एक बच्चे को लेके, और उसके हम एकेडमिक जर्नी से लेके उसके बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, उसके इमोशनल बैलेंस, उसके सोशल प्रॉब्लम्स को हम कह रहे हैं कि डिस्कस करते हैं, तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि इनमें से कुछ चीज़ें पेरेंट्स नहीं चाहते या वो बच्चा नहीं चाहता कि बाकी लोगों को कम्युनिकेट हो। तो वहाँ पे ये ट्रस्ट बिल्ड करना और इस तरह के पैरामीटर्स आपने डिसाइड करने कि जो भी कम्युनिकेशन होगी पेरेंट्स के एंड से, वो कहीं भी और डिस्कस नहीं होगी विदाउट देयर कंसेंट। तो वो कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत ज़रूरी है जब आप पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंसिस को प्लान करते हैं। एटमॉस्फेयर बहुत मैटर करता है कि आप किस तरह के एटमॉस्फेयर में, किस तरह के सेटअप में पेरेंट्स के साथ बातचीत कर रहे हैं। अगर तो आपने एक बहुत ही टेंस सा इन्वायरमेंट क्रिएट किया है, आप जैसे ही पेरेंट्स को आप बुलाते हैं, आपने आते ही बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें उनके साथ कम्युनिकेट करना शुरू कर देते हैं कि बच्चे में ये इशू है, बच्चे में ये प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे पेरेंट्स जो है वो थोड़ा सा डिफेंसिव उसमें चले जाएंगे। और दूसरा ये कि वो एक टेंशन का माहौल क्रिएट हो जाएगा। तो आपने कोशिश करनी है कि जब बीइंग अ टीचर आप एक पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस को प्लान कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपने इन्वायरमेंट जो है या उस मीटिंग का या उस कॉन्फ्रेंस की जो भी वहाँ पे डिस्कशन हो रही है, एक अच्छे कंड्यूसिव इन्वायरमेंट में होनी चाहिए। बड़ा फ्रीली और फ्रेंडली इन्वायरमेंट हो जहाँ पे पेरेंट्स इजीली कम्युनिकेट कर सकें जो भी इश्यूज़ हैं या प्रॉब्लम्स हैं, और टीचर भी बड़ा इजीली जो भी उसको प्रॉब्लम्स लग रहे हैं बच्चे में, वो पेरेंट्स को कम्युनिकेट कर सके। तो ये मेरे नज़दीक तो सबसे इम्पॉर्टेंट आप कह लें कि एक कामयाब कॉन्फ्रेंस के लिए या पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस के लिए ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जिसको हम बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हम एक अच्छा इन्वायरमेंट ही नहीं देंगे वहाँ पे बातचीत करने के लिए, एक ओपन इन्वायरमेंट नहीं देंगे, तो वहाँ पे चीज़ें उस तरह से क्लियरली कम्युनिकेट नहीं होंगी। तो जब आप पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस प्लान करें, तो उसके लिए आपने देखें उसमें फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके वो जो भी जगह होगी जहाँ पे आपने पेरेंट्स को बिठाना है, उससे लेके जो बातचीत आप करेंगे वो सारी चीज़ें बड़ी अच्छी और कंड्यूसिव होनी चाहिए इन्वायरमेंट। आपका जब सिटिंग एरिया कह लें वो कंफर्टेबल होगा, ठीक है। उसके बाद आप वही बात है कि जब आप पहले अच्छी चीज़ें कम्युनिकेट कर रहे हैं, टीचर को पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, और उसके बाद आप जो भी इश्यूज़ हैं या प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे एक ओपन इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा और वो बड़ा ओपनली चीज़ें डिस्कस होना शुरू हो जाएंगी। तो रिलैक्सिंग एटमॉस्फेयर बनाना बहुत ज़रूरी है जब आप ये कॉन्फ्रेंस प्लान करें। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह से पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंसेस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं बच्चे की एकेडमिक जर्नी से लेके उसके सोशल इमोशनल प्रॉब्लम्स या इश्यूज़ को रिजॉल्व करने में, और किस तरह से एक ब्रिज का काम करती हैं ये कॉन्फ्रेंसेस बिटवीन स्कूल एंड कम्युनिटी एंड टीचर्स और पेरेंट्स के दरमियान। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि किस तरह एक अच्छी कॉन्फ्रेंस को प्लान किया जा सकता है और कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको टीचर्स को मद्देनज़र रखना है जब वो पेरेंट्स और टीचर की कॉन्फ्रेंस को प्लान कर सकते हैं। अगर वो इन सारे एलिमेंट्स को सामने रखते हुए एक अच्छी पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस प्लान कर सकते हैं और उसको जो है इम्प्लीमेंट भी उसी तरह से कर सकते हैं, तो ये कॉन्फ्रेंसेस पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंसेस एक बड़ा अच्छा सोर्स बन सकती हैं पेरेंट और टीचर के दरमियान कोलैबोरेशन को इन्हेंस करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए और इस पार्टनरशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जी तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा आज का यूनिट पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंसेस कंप्लीट होता है। होपफुली आपने ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं इनको अंडरस्टैंड किया होगा और आप बीइंग अ टीचर और इन फ्यूचर अगर आप इस फील्ड में जाते हैं तो एक अच्छी पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस प्लान करने में कामयाब हो सकेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।